5,9,11 और x का मान अगर 7 है बाबू तो x का मान क्या होगा, बता दीजिए x का मान क्या होगा। एकदम फटाफट एकदम क्वेश्चन को होक देना है बाबू, कल के एग्जाम में एकदम गर्दा एग्जाम जाना चाहिए आपका, ठीक ना। एकदम कल के एग्जाम में आप लोग का गर्दा उड़ना चाहिए, एकदम क्वेश्चन का पुट पुट के बना देना है, एकदम होक देना है क्वेश्चन को, ठीक ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दीजिए बाबू। क्या करना है यहाँ पे, सभी संख्या को जोड़ लेना है बाबू। यहाँ पे क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 को, तो पांचों को जोड़ लीजिए, पांचों को जोड़ लीजिए बाबू, पांचों को जोड़ लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, बराबर करेंगे। और यहाँ पे जो माद दिया गया बाबू, माद में गुना करेंगे। यहाँ पे क्या गो संख्या है, तो 5 को, बाबू माद में आप 5 से गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 4 9 9 18, 18 11 कितना हो जाएगा, तो 18 11 आपका 29 हो जाएगा। अब प्लस में x बाबू बराबर में कितना 35, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 35 माइनस 29, आपका यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट 6 होगा। एग्जाम में गलती मत करिएगा बाबू, घटाने में भी कभी कभी गलती हो जाता है, तो पैसेंस के साथ क्वेश्चन को बनाना है। और एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, एग्जाम में एकदम हौला हौला क्वेश्चन को खोज खोज के बनाइएगा। एगो टिप्स हम आपको बता देते हैं, हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा बाबू। आज आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा, मिला था ना बाबू क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे सील लगा होगा, यहाँ पे सील लगा होगा, था ना सील लगा हुआ, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए तो। यहाँ पे सील लगा था ना बाबू, यहाँ पे सील लगा था ना, यहाँ पे देखिए एगो टिप्स बता देते हैं, कल क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप लोग। आपका समय बाबू क्या होगा वहां पे बचेगा। यहाँ पे सील लगा था क्वेश्चन में, एक बार बता दो तो, यहाँ पे लगा था सील इस प्रकार से, बीच में सील लगा था ना क्वेश्चन में, लगा था कि नहीं लगा था, एक बार बताओ कमेंट करके, लगा था सील, यस सर लगा था। तो बाबू क्या करना है आपको, यहाँ पे जब सील लगा रहेगा ना, जब तक आपसे अगर एग्जाम में वहां पे जो हॉल में आपसे गार्ड कहेगा कि सील मत तोड़ना है, सील नहीं तोड़ना है, तो आप क्या करना, इसको इधर से अपने देख के बाबू, इधर से झांक करके 2 4 5 10 क्वेश्चन आप लोग को, जब तक कहेगा सील नहीं तोड़ना है तब तक इसमें से झांक करके आप लोग क्या करेंगे, 10 को 12 को 15 को क्वेश्चन जो हौला हल होगा उसको आप लोग तुरंत तुरंत बना लीजिएगा, ठीक ना। इस प्रकार भी टेक्निक होता है एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने का, उसमें आपसे समय बचेगा बाबू, क्या बचेगा, समय बचेगा, ठीक ना, समय बचेगा, ठीक है। एक बार बाबू पोलिंग कीजिए तो आप लोग, एक बार आप लोग पोलिंग कीजिए तो। चलिए बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक बार आप लोग पोलिंग कीजिए तो बाबू, कोई एक बार आप लोग पोलिंग कीजिए तो, यहाँ पे पोलिंग कीजिए तो बाबू, आप लोग एक बार पोलिंग कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल, अगला सवाल का तो बाबू, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल की प्रकृति बाबू आपको बताना है। क्या बताना है, मूल की प्रकृति बताना है। ये क्वेश्चन हो गया है ना, मूल की प्रकृति बाबू यहाँ पे आपको बताना है। बताइए बाबू, एक बार आप लोग पोल कीजिए तो बाबू, एक बार सभी लोग पोल कीजिए तो, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक ना। चलिए एक बार आप लोग पोलिंग कीजिए बाबू, यहाँ पे एक बार पोलिंग आप लोग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बाबू, द्विघात समीकरण इतना, चलिए बाबू यहाँ पे मूल की प्रकृति आपको बताना है। तो बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का मान कितना है बाबू, ए का मान आपका 4 है, बी का मान 4 है, सी का मान बाबू यहाँ पे क्या है 1 है। बाबू यहाँ पे क्या करना आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को डी का मान निकाल लेना बाबू। तो डी बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बाबू बी का मान यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का मान 4 और सी का मान बाबू यहाँ पे 1 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस का बाबू कितना 16, 16 में से 16 जाएगा आपका 0 के बराबर। जब बाबू डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा बाबू, वास्तविक और बराबर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, मूल क्या होगा यहाँ पे, वास्तविक और आपका बराबर हो जाएगा। और बाबू याद रखना, जब मूल का प्रकृति पूछे या अस्तुत पूछे आपसे, तो मूल का प्रकृति पूछे, मूल का प्रकृति आपसे पूछे या अस्तुत पूछे बाबू, अस्तुत पूछे, अस्तुत आपसे पूछे तो याद रखना बाबू, डी का मान जब 0 के बराबर, या याद रखना डी बराबर, डी के बराबर 0 या बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर 0 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे मूल क्या हो जाता है, यहाँ पे मूल आपका वास्तविक, वास्तविक एवं समान होता है बाबू। क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा याद रखेंगे बाबू, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है बाबू, 0 से बड़ा होता है तो मूल यहाँ पे क्या होगा, मूल आपका वास्तविक होगा, मूल यहाँ पे वास्तविक एवं क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। और तीसरा यहाँ पे याद रखना बाबू, तीसरा जब डी का मान 0 से छोटा होता बाबू तो मूल आपका काल्पनिक या अवास्तविक होता है, मूल अवास्तविक होगा। अवास्तविक कहने का मतलब यहाँ पे मूल नहीं निकलेगा बाबू, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, यहाँ पे मूल नहीं निकलेगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल है यहाँ पे, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। बताइए बाबू, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, साइन अल्फा का मान क्या होगा। 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है बाबू तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पे 3 अल्फा बराबर
अगर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा बताइए बाबू। तो आप लोग कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्फा का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग? अल्फा का मान। बाबू अल्फा का मान यहाँ पे 90 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे 30 बार में, हम लोग काट लेंगे इसको काटेंगे 30 बार में कटेगा बाबू। तो अल्फा का मान यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। साइन अल्फा का मान निकालना है तो बाबू अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे। बाबू यहाँ पे साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार पोलिंग करवाओ, एक बार पोलिंग होने दीजिए आप लोग, ठीक ना। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है हम लोग के साथ। चलिए आप लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना बाबू, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ क्या है बाबू? यहाँ पे समरूप है। क्या है? समरूप है। कहता है यहाँ पे एवं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया गया बाबू, और क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया डीएफ का कितना? 49 दिया गया बाबू। कहता है दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है और संगत भुजा का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल 36 है त्रिभुज एबीसी का, यहां से रूट 36 कर लेंगे, और अनुपात और डीएफ का क्षेत्रफल कितना है? 49 है, यहाँ पे 49 कर लेंगे। यहाँ पे 6:7 हो जाएगा बाबू। एक बार फॉल कीजिए तो आप लोग, एक बार आप लोग फटाफट फॉल कीजिए, एक बार आप लोग फटाफट फॉल कीजिए तो बाबू सभी लोग, अगर बंगाल सर से सचमुच मोहब्बत है बाबू आप लोग को, तो एक बार जरूर फॉल कीजिएगा, ठीक ना। आज आप लोग के लिए हम प्यार दिखा रहे हैं बाबू, आज आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं बाबू, खून पसीना एक कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। आज आप लोग सभी लोग मिलके जो टारगेट बोर्ड के सचमुच बच्चे हैं बाबू, एक बार जरूर आप लोग पोल कीजिए, ठीक ना। एक बार आप लोग पोलिंग जरूर कीजिए। बताइए बाबू, सभी लोग पोलिंग कीजिए बाबू, सभी लोग पोलिंग कीजिए, ठीक ना। सभी लोग पोल कीजिए प्लीज, सभी लोग पोल कीजिए बाबू, मेरे लिए, खास करके मेरे लिए, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हम लोग। एक बार आप लोग सभी लोग पोलिंग कीजिए बाबू, और हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा बाबू वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो कहता है उस जीवा की लंबाई क्या होगा? देखिए बाबू यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वृत्त की जीवा बाबू है। क्या है बाबू? वृत्त का जीवा है यहाँ पे, ठीक ना। और वृत्त का जीवा ये हो गया, और ये जो आपका जीवा है बाबू, ये आपका केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है बाबू, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाती है। और यहाँ पे बाबू आपका त्रिज्या दिया गया कितना? 10। तो बाबू ये वृत्त का त्रिज्या और ये भी आपका वृत्त का त्रिज्या, ये बाबू आपका 10, ये भी आपका 10 दिया गया है। और यहाँ पे जीवा की लंबाई निकालना है बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री त्रिभुज में बन रहा है, मतलब ये वाला जो आपका त्रिभुज यहाँ पे होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा बाबू? यहाँ पे ये आपका त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक ना। और समकोण के सामने वाली भुजा, मतलब ये जो आपका जीवा है, इस भुजा को हम लोग, ये जो आपका समकोण के सामने वाली भुजा है, ये बाबू आपका क्या है? जीवा है। और इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? कर्ण। यहाँ पे जो आपका कर्ण है वो आपका जीवा के क्या है? बराबर है। बाबू हम लोग फार्मूला लगा देंगे, कर्ण के लिए क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर होता है। और यहाँ पे आपका लंब कितना है? 10 है, और आधार भी आपका 10 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 10 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना? 100 प्लस 100 बाबू, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना होगा? यहाँ से आपका 200 हो जाएगा। और 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? 100 गुने 2 लिख सकते हैं। कितना? 100 गुने 2। 100 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बाबू, तो रूट के अंदर रहेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जीवा की लंबाई कितना होगा यहाँ पे? 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे सवाल है बाबू, अगला सवाल है, कहता है cos 60 गुना में cos 30 है बाबू, और माइनस में sin 60 और गुना में क्या है? sin 30। इसका मान क्या होगा बताइए आप लोग? इसका मान क्या होगा आप लोग बताइए बाबू? इसका मान क्या होगा आप लोग बताइए? इसका मान क्या होगा आप लोग बता दीजिए? इसका मान क्या होगा आप लोग बताइए बाबू? इसका मान क्या होगा आप लोग बताइए बाबू? इसका मान क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा इसका मान? इसका मान क्या होगा? फटाफट बताइए। और आप लोग क्लास को बाबू लाइक भी कर दीजिएगा, क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू। इस सवाल को हम लोग करते हैं। यहाँ पे cosec 60 है, गुना में क्या है? cos 30, और माइनस में sin 60 है, गुना में क्या है बाबू? sin 30। बाबू यहाँ पे देखिए, इस cos 60 को हम लोग sin में चेंज करेंगे बाबू, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग? sin 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? sin 30। अब देखिए दोनों एंगल का योग 90 है, तो बाबू cos 60 के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? sin 30 लिख देंगे। और गुना में यहाँ पे क्या है आपका? cos 30 है। अब देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे 60 वाला को हम लोग चेंज किए हैं, तो यहाँ पर भी 60 वाला को चेंज कर दीजिए। बाबू यहाँ पे क्या है? sin 60 है, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? cos लिखेंगे। और 60 है यहाँ
पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और गुना में क्या है बाबू आपका 37 है। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे 37, यहाँ पे भी 37, यहाँ पे cos 30, यहाँ पे भी cos 30। बाबू देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो कट के क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते बाबू हम लोग, अगला सवाल कहता है रैखिक समीकरण में चर का घात की संख्या होती है। बताइए बाबू रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितना होता है। आप लोग कहेंगे सर रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या जो होता है वह 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हम लोग, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बाबू बताइए यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं कहने का मतलब यहाँ पे आपको बताना है बाबू परिमेय संख्या। क्या बताना है यहाँ पे आपको, परिमेय संख्या बताना है। बताइए बाबू यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे सर पाई अपरिमेय संख्या होता है, √7 भी अपरिमेय संख्या होता है, और यहाँ पे √2 बट्टा क्या है √5, तो बाबू ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परिमेय संख्या होगा। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब इसका यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे बताना है परिमेय संख्या। आपको बताना है क्या बताना है बाबू, परिमेय संख्या बताना है। यहाँ पे देखिए बाबू इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 3 गुना में क्या है √75 बाबू, इसको हम लोग 25 गुने 3 लिख देंगे बाबू। और इसके बाद देखिए बट्टा में √48 बाबू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 16 गुने 3। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा बाबू, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, गुना में यहाँ पे 5 हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ पे कितना रहेगा 3 बाबू ऊपर, और बट्टा में देखिए बाबू इसका वर्गमूल 4 और रूट के अंदर 3, √3 आपका कटेगा, ऊपर 5 तिया 15 और बट्टा में कितना बाबू तो 4, तो 15/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 15/4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बाबू, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, बताइए बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगाएंगे -b/a। क्या लगाएंगे, -b/a लगाएंगे बाबू। और यहाँ पे b का मान कितना है आपका, b का मान -3 है, और a का मान कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 बाबू। तो यहाँ पे b का मान -3 रखेंगे हम लोग, और a का मान कितना, a का मान यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे बाबू। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, आपका बट्टा में कितना 1 बाबू। यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर, -3 नहीं रे बाबू, -3 नहीं 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते बाबू, आगे कहता है यदि दो संख्या का गुणनफल बाबू इतना है, उनका मौसा 19 है, तो लौसा क्या होगा। बताइए बाबू यहाँ पे लौसा क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर लौसा के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे, लौसा के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टा में क्या सर जी मौसा, बट्टा में क्या था मौसा बाबू। दोनों संख्या गुणनफल आपका 2166 है, 2166 है, और बट्टा में मौसा, मौसा यहाँ पे कितना 19, 19 से बाबू इसको काटेंगे, 19 का 19 हो जाएगा बाबू। इसके बाद कितना 19 का 19 2, और 19 का 19 हो जाएगा, फिर बचेगा 7, इसके बाद यहाँ पे 7 लगे बाबू 76, 19 चौका आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। यहाँ पे आपका लौसा कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा बाबू। लौसा यहाँ पे क्या होगा 114 हो जाएगा। लौसा कितना होगा यहाँ पे आपका 114 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बाबू, अगला सवाल कहता है यदि px का एक गुणनखंड बाबू x + 1 है तो बहुपद तो कहता है तो कहता है बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। यहाँ पे एक शून्यक बाबू यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड क्या है बाबू px का x + 1 है, और आपको क्या बताना है यहाँ पे px का शून्यक बताना है बाबू। तो गुणनखंड के बराबर क्या कर लेंगे आप लोग, गुणनखंड के बराबर आप लोग क्या करेंगे 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे px का जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो बाबू आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल कहता है समीकरण निकाय इतना और इतना बाबू का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो, यहाँ पे आपको बताना है बाबू, यहाँ पे दो समीकरण आपका दिया गया है, यहाँ पे आपको आलेख बताना है। क्या बताना है, आलेख बताना है बाबू। क्या बताना है, आलेख मतलब ग्राफ आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे आप निकालेंगे बाबू a1/a2 बराबर b1/b2, इसके बाद निकालेंगे c1/c2 बाबू, ठीक ना। यहाँ पे देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना है बाबू 6, a2 का मान कितना है यहाँ पे बाबू 3 है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा a1/a2। इसके बाद देखिए b1 का मान कितना है बाबू -2 है, और b2 का मान कितना है यहाँ पे -1 है बाबू। यहाँ पे माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ से भी आपका 2 आ जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। c1 का मान कितना बाबू यहाँ पे 9 है, और c2 का मान कितना है यहाँ पे तो बाबू 12 है, तो यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा, मतलब 3/4 आ जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या हो रहा है
बटा A2 बराबर हो रहा है B1 बटा B2 और बराबर बाबू नहीं हो रहा है C1 बटा C2। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में आपका ग्राफ जो होता है बाबू, आलेख जो आपका होता है समांतर हो जाता है। आलेख कैसा होता है, समांतर बाबू हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं कहता है -3 है तो कहता है द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पे शून्यक क्या दिया गया बाबू, यहाँ पे 5 और -3 दिया गया है और आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है बाबू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाबू, यहाँ पे शून्यक मतलब यहाँ पे 5 जो आपका दिया गया है अल्फा का मान बाबू। द्विघात बहुपद का दुगो शून्यक होता है, एगो अल्फा दूसरा बीटा होता है बाबू। यहाँ पे बीटा का मान कितना है, -3 बाबू। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा का मान 5, बीटा का मान बाबू क्या है -3। यहाँ से 5 - 3 मतलब कितना हो जाएगा 2 बाबू। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो बाबू अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 गुना में -3 तो बाबू यहाँ से आपका -15 हो जाएगा। द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है बाबू। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है बाबू। और इसका मान कितना है यहाँ पे, तो बाबू 2 है, यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और इसका मान बाबू -15 तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका -15 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में बाबू ये वाला है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कहता है समांतर श्रेणी इतना का बाबू सार्वंतर क्या होगा। यहाँ पे आपसे सार्वंतर पूछा जा रहा है बाबू। बताइए फटाफट आप लोग करने का प्रयास करेंगे बाबू, सार्वंतर क्या होगा बाबू। सार्वंतर आपको बताना है सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे दुगो पद को पकड़ते हैं बाबू। क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पद को हम लोग पकड़ते हैं और अगला पद में से क्या करते हैं, पिछला को हम लोग हटा देते हैं बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे सार्वंतर आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो बाबू, कहता है यदि समीकरण इतना बाबू बराबर 0 है तो कहता है इसका एक मूल 1/3 तो दूसरा मूल क्या होगा, बाबू। यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया गया है ये आपका समीकरण क्या है, यहाँ पे x का घात कितना है 2 है तो ये जो आपका समीकरण है ये आपका द्विघात समीकरण है बाबू। क्या है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का एगो मूल दिया गया 1/3 तो दूसरा मूल क्या होगा। मान लेते अल्फा का मान 1/3 दिया गया बाबू तो आपसे बीटा का मान यहां पे पूछा जा रहा है बाबू। ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं -b बट्टा क्या लिखते हैं बाबू, a लिखते हैं। और अल्फा का मान 1/3 है तो हम लोग बीटा का मान यहाँ से नहीं निकाल लेंगे बाबू। और b का मान यहाँ पे कितना है -10 तो यहाँ पे -10 रखिए बाबू। और a का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 बाबू। यहाँ पे हो जाएगा बीटा बराबर, यहाँ से हो जाएगा बाबू माइनस माइनस प्लस 10 बटा आपका 3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। और इसको इधर ले जाएंगे बाबू तो माइनस में 1/3 बाबू। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 एलसीएम हो जाएगा और 10 में से ऊपर 1 घटेगा तो बाबू ऊपर 9 हो जाएगा बट्टा में 3। इसको काटेंगे हम लोग 3 बार में कट जाएगा तो बाबू ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बाबू आपका दूसरा मूल जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना बाबू इतना का मूल वास्तविक और समान है तो के का मान क्या होगा। बताइए बाबू के का मान क्या होगा। यहाँ पे वास्तविक और मूल जब समान रहता है ना बाबू, जब मूल वास्तविक और समान रहता है बाबू तो के का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। देखिए बाबू जब मूल वास्तविक और समान होगा तो यहाँ पे हम लोग का b² माइनस 4ac का मान जो होगा 0 के बराबर होगा बाबू। और यहाँ पे b का मान कितना है तो 6k है बाबू, तो 6k का स्क्वायर हो जाएगा। -4a का मान कितना, a का मान बाबू यहाँ पे 9 और c का मान कितना, c का मान यहाँ पे 4 बाबू, बराबर में कितना 0 बाबू। यहाँ से हो जाएगा 36k का स्क्वायर और माइनस में कितना बाबू, यहाँ पे 9 चौके 36 चौके कितना होगा 144 बाबू, बराबर में कितना 0। अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे बाबू तो 36k स्क्वायर बराबर आपका 144 हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 144 और बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में आपका ये आ जाएगा बाबू 36। इसको काटेंगे 144 को तो 4 बार में कटेगा बाबू। k स्क्वायर का मान हो गया 4 बाबू, तो k का मान कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस √4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका k का मान यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब k का मान प्लस में 2 होगा और माइनस में बाबू क्या होगा 2 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है बाबू। एगो ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन को बाबू यहाँ पे -2 और इसको यहाँ पे कर लीजिए बाबू 2। आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक ना। सी को हम सही कर दिए बाबू। यहाँ पे x का जो k का जो मान होगा यहाँ पे प्लस में 2 होगा और माइनस में 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे